जैसे कि आपको पता ही होगा कि मार्केट में जो इस टाइप के अलग अलग वाट के एलईडी बल्ब मिलते हैं, इन सभी एलईडी बल्ब को हम बिजली से ही यूज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि अगर आपके पास इस टाइप का किसी भी कंपनी का कोई भी एलईडी बल्ब है तो उस बल्ब को कैसे आप अपने घर के किसी भी 12 वोल्ट बैटरी से जला के उसे यूज कर सकते हो। फिर चाहे आपके पास मोटरसाइकिल की बैटरी हो, ट्रैक्टर की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी हो, सभी तरह की 12 वोल्ट बैटरी से आप इस बल्ब को बड़े आराम से जला पाओगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें अपने एलईडी बल्ब के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे पास एक ये पुराना एलईडी बल्ब है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, अपने एलईडी बल्ब के इस ऊपर वाले डिफ्यूजर को खोलना है। तो डिफ्यूजर को खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं ओपनर यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास ओपनर ना हो तो आप कोई पतला पेचकस भी यूज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम इसे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपनर को हम इस तरीके से फंसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा जोर लगा के हमें ओपनर को अंदर डालना है और इस तरीके से उठा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बड़े आराम से इस एलईडी बल्ब को खोल लिया है और ये काफ़ी पुराना एलईडी बल्ब है। तो यहाँ पे जो ये बल्ब है ना फ्रेंड, इसके अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है वो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो यहाँ पे सिंपली देखिए हमें करना क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें इस टिक्की को बाहर निकालना है, ठीक है। आपके एलईडी बल्ब के अंदर अगर ड्राइवर सर्किट वगैरह है तो वो भी आप इसी तरीके से बाहर निकालोगे। तो सबसे पहले देखिए इस टिक्की के साइड में हम ओपनर को फंसा रहे हैं। ओपनर नहीं है आपके पास तो आप पतला पेचकस भी यूज में ले सकते हो। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसकी टिक्की को खोल दिया है। इसके अंदर ड्राइवर लगा होता है, लेकिन वो ड्राइवर मैं पहले निकाल चुका हूँ तो इसलिए इसके अंदर नहीं है। आप वाले बल्ब के अंदर हो तो आप पहले उसे निकाल लेना। अब उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है इन पॉइंट को साफ करना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको काम करना है। तो आपको देखिए इस तरीके से आयरन को रखना है और आयरन को जैसे आप रखोगे ना तो इस तरीके से जो इसके ऊपर का शोल्डर है वो देखिए इस तरीके से मेल्ट हो जाता है और ऐसे थोड़ा सा आपको हिला देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे हिला के आपको ऐसे छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर होल दिखने लगा। एक साइड का होल हमने साफ कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी आयरन को ऐसे रखना है और इस तरीके से रखने के बाद थोड़ा सा 2-4 सेकंड आपको ऐसे वेट करना है ताकि ये जो इसके ऊपर का शोल्डर है वो मेल्ट हो जाए। अब देखिए जो इसके ऊपर का शोल्डर है वो मेल्ट हो गया धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इस साइड में ये जो आपको वायर से निकली हुई दिखाई दे रही है ये हमारी वायर है। इसके अंदर देखिए एक फ्यूजर रेजिस्टेंस अटका हुआ है। तो यहाँ पे इसे हमें बाहर निकालना है ताकि इसके अंदर भी होल साफ साफ हमें दिखाई दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसकी वायर है ना इसको ऐसे घुमा घुमा के तोड़ देंगे ताकि आराम से इस चीज़ को हम बाहर निकाल पाएँ। ये देखिए इस तरीके से आपको घुमाना है। तो इस साइड से हमने देखिए इसकी वायर को तोड़ दिया है और इसको देखिए हम यहाँ से अंदर से इसे पकड़ रहे हैं और ऐसे पकड़ के हम इसे खींच लेंगे ताकि यहाँ से ये चीज़ आराम से निकल जाए। तो ये देखिए इसके अंदर का जो फ्यूजर रेजिस्टेंस है ये हमने निकाल लिया। अब इसको भी सेम इसी तरीके से हमें मेल्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे हम मेल्ट कर रहे हैं और उसके बाद ऐसे ही हमें इसे भी ठोक के साफ कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने इसे साफ कर लिया है। तो अंदर से आपको 2 होल दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरीके से सबसे पहला काम यही करना है आपको। अब उसके बाद यहाँ पे हम 2 वायर ले रहे हैं। ये देखिए हम 2 वायर ले रहे हैं। रेड कलर की वायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप किसी भी कलर की वायर ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें दोनों होल में से एक एक वायर को पास करना है। जैसे कि यहाँ पे एक वायर हमने इस साइड में पास कर ली और ये जो दूसरी वायर है इसको हम दूसरे होल से पास कर लेंगे। सेम जैसे सुई में धागा डालते हैं सेम उसी तरीके से आपको करना है। ये हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हल्का सा हमें क्या करना है, फ्लक्स लगाना है, बिल्कुल हल्का सा लगाना है। ये मैंने लगा दिया। अब उसके बाद सेम वही आँख वाला डिजाइन इसके अंदर हमें फिर से तैयार करना है। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से शोल्डर आयरन को लेना है और यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ये जो आपकी शोल्डर वायर है ना यहाँ पे ज़्यादा यूज होगी क्योंकि ये जो आँख का डिजाइन है बनाने में शोल्डर लगती है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये जो वायर है वो मेल्ट हो गई है। तो एक साइड का देखिए हमने पॉइंट बना लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी बनाना है। तो सेम वही तरीका है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम शोल्डर को मेल्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए शोल्डर वायर थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा लगती है इस काम को बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर को हमें मेल्ट करना है और इस तरीके से हल्का सा हिला देना है। ये देखिए तो यहाँ पे हमने दोनों साइड आँख का डिजाइन बना लिया है। इसी तरीके से आपको करना है और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा वायर है ना इसको हमें काट देना है। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम काट देंगे
तो ये हमारा यहाँ पे इसके पॉइंट तैयार हो गए हैं, जिसको हम होल्डर में लगाने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट तैयार करना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये है हमारे पास एक MCPCB पैनल। ठीक है, ये 9 वाट का MCPCB पैनल है। और ये कैसे चलता है, ये हमारा ड्राइवर सर्किट से चलता है। तो यहाँ पे तो हमें इसे बैटरी से चलाना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, इसके अंदर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इससे पहले देखिए यहाँ पे आपको इस पैनल में लगी SMD को देखना है कि ये कितने वोल्ट की एक SMD है। ठीक है, तभी आप इसे बना पाओगे। और ये कैसे आप पहचानोगे, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा आपको जूम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कैमरे को जूम कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको कैमरे में अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए इसके अंदर जो हमारी SMD लगी हुई है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी SMD के अंदर ऐसे आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, 1 2। इसके अंदर भी 1 2। तो ये जो छोटे छोटे आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ना, इनका क्या मतलब होता है कि अगर ये एक पॉइंट है, एक कटआउट है, तो समझ जाइए कि ये जो एक SMD है वो 3 वोल्ट की है। ठीक है, और इसके अंदर आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 दूनी 6, यानी ये एक SMD हमारी 6 वोल्ट की है। इसी तरीके से ये दूसरी SMD ये भी हमारी 6 वोल्ट की है। तो इस पैनल के अंदर जितनी भी SMD लगी हुई है, ये 6 वोल्ट की है। अगर ये जो आपको लाइनिंग से दिखाई दे रही है, ये 3 लाइनिंग होगी SMD के अंदर, तो आज समझ जाइए कि वो जो SMD है वो 9 वोल्ट की होगी। 4 अगर लाइनिंग दिखाई देगी तो वो हो जाएगी हमारी 12 वोल्ट की। तो इस तरीके से आपको काउंट करना है। अगर एक SMD है तो समझ जाओ वो 3 वोल्ट की है। तो यहाँ पे हमने ये पता लगा लिया कि इसके अंदर जो SMD है वो एक SMD कितने वोल्ट की है। तो एक SMD हमारी 6 वोल्ट की है। और यहाँ पे हम ये जो लाइट बना रहे हैं 12 वोल्ट के लिए बना रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस तरीके से हम लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम पैनल को ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो SMD है ना, इसको हम तोड़ देंगे। इसको हम यहाँ पे तोड़ देंगे इस तरीके से। देखिए ये यहाँ से हम कटर की मदद से इसको हटा दे रहे हैं। ये आपको इस तरीके से कर लेना है। और उसके बाद आयरन की मदद से यहाँ से इसका कनेक्शन ही हटा देंगे। ठीक है, ये आपको इस तरीके से अच्छे से काम करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी कुछ इसी सीरीज में लगी हुई है हमारी SMD। तो यहाँ पे इस SMD को भी हम तोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हम इस SMD को भी तोड़ देंगे और इसके पॉइंट को भी हम साफ करेंगे। देखिए इस तरीके से इसके पॉइंट को भी हमें साफ कर लेना है। ये पॉइंट आपस में टच नहीं होना चाहिए, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे हमने कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड, इसके अंदर समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे जैसे कि ये जो SMD पहले से जो जुड़ी हुई थी, ये सारी की सारी हमारी सीरीज में जुड़ी होती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो दो SMD को पैरेलल में करना है। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये कहाँ पे गया भाई पॉइंट, ये देखिए ये जो इसका पॉइंट है प्लस वाला, तो यहाँ से देखिए एक ट्रैक इसका यहाँ पे जा रहा है। तो ये इस SMD का प्लस पॉइंट है, उसके बाद ये माइनस है, फिर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, उसके आगे ये इस SMD में जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ये जो माइनस पॉइंट है ना, यहाँ से एक जम्फर वायर लेनी है। और ये जो पॉइंट है, ये जो हमने SMD को तोड़ा है, तो इसका ये जो छोटा वाला पॉइंट है, यहाँ पे इसका कनेक्शन कर देना है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ से एक ट्रैक जा रहा है इसके अंदर, ये इसका माइनस पॉइंट है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो हमें क्या करना है, ये प्लस वाले पॉइंट से एक जम्फर वायर लेनी है और यहाँ पे जोड़ देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो मैं फटाफट चलिए यहाँ पे वायर को जोड़ देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से मैंने वायर को यहाँ पे जोड़ दिया है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया फ्रेंड कि यहाँ पे मैंने जम्फर वायर का यूज करा है। ये जो जम्फर वायर होती है फ्रेंड, इसकी खास बात ये होती है कि इसके ऊपर पॉलिश चढ़ी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जम्फर वायर को जोड़ा है, तो यहाँ पे अगर ये वायर एक दूसरे के ऊपर टच भी हो जाएगी तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर पॉलिश चढ़ी होती है। तो इस पॉलिश को उतार के हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जम्फर वायर आप लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये इसी तरह के काम करने के लिए यूज की जाती है और ये मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे आपको 15 से 20 रुपए के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, बिल्कुल आसान है। फिर से मैं एक बार आपको समझा दूं। यहाँ पे मैंने क्या करा कि जैसे कि ये हमारा प्लस पॉइंट था, ये हमारा प्लस पॉइंट था, तो यहाँ से मैंने जम्फर वायर को इस LED के इस वाले पॉइंट पे जोड़ दिया। ये हमारे LED का माइनस पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। और ये हमारा देखिए, ये हमारा माइनस पॉइंट था, तो यहाँ से मैंने एक जम्फर वायर लिया और इसको मैंने इस LED के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ दिया। अब चलिए यहाँ पे हम आगे कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, ये जो हमने 2 वायर निकाली थी ना,
इस वायर को देखिए यहाँ से निकालना है। जैसे हम अपने एलईडी बल्ब के अंदर पैनल लगाते हैं, सेम उसी तरीके से ही यहाँ पे हमें काम करना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों वायर को हम बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद टिक्की को हम अंदर इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी टिक्की लग चुकी है और उसके बाद ये जो पॉइंट ऐसे थोड़ा सा खुला लग रहा है, इसको हम देखिए यहाँ से ऐसे दाब देंगे और ये अच्छे तरीके से पैक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे पैक कर लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके अंदर आपको प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी वायर किसी भी साइड जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से इस वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा शोल्डर ले लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से पहले हम थोड़ा शोल्डर ले रहे हैं। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको सोल्डिंग करनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हम इस साइड इस वायर को जोड़ रहे हैं। ये मैंने इस साइड में वायर को जोड़ दिया और उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा शोल्डर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने शोल्डर लिया और उसके बाद ये वाली जो वायर है इसको हम इस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। आपको प्लस माइनस यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमारे जो कनेक्शन है इस बल्ब के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए मैं आपको इस बल्ब को चेक कराता हूँ कि ये 12 वोल्ट की बैटरी से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास एक होल्डर है। इस होल्डर के अंदर इस बल्ब को हम फंसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे लगा दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास एक मोटरसाइकिल की बैटरी है, आप इससे भी चला सकते हो। फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि ये बैटरी चार्ज नहीं है, तो इसकी जगह पे मैं दूसरी बैटरी ले रहा हूँ 12 वोल्ट की। ये देखिए मेरे पास ये 12 वोल्ट की दूसरी बैटरी है। ये लिथियम आयन बैटरी है फ्रेंड, तो आप कोई भी 12 वोल्ट बैटरी से इसे चला सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे इससे चला के देखते हैं कि भाई बल्ब हमारे जलेगा कि नहीं जलेगा। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे तो हमें पता है कि ये येलो वाली वायर हमारी प्लस की है, ग्रीन वाली माइनस की है, लेकिन इसके अंदर हमें नहीं पता प्लस माइनस कौन सा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये जो ग्रीन वाली वायर है उसको ग्रीन के साथ में एक बार वायर को टच करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये बल्ब हमारा काम कर रहा है। मान लीजिए कि आपका बल्ब नहीं जला इस तरीके से वायर कनेक्शन करने पे, तो एक बार आप वायर को इस तरीके से पलट के देख लेना। जैसे कि अगर हमने उल्टी वायर लगाई तो ये नहीं जल रहा, जब आपकी वायर सही हो जाएगी, प्लस और माइनस बिल्कुल सही होगा, तो ये बल्ब जल जाएगा। तो इस तरीके से एक बार आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि अभी हो सकता है कि आपको इसकी रोशनी कुछ खास लग नहीं रही हो। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार अपने ऊपर वाली लाइट को बंद करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो कितनी हाई ब्राइटनेस के साथ में ये हमारा बल्ब काम कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से अपने एलईडी बल्ब को भी बैटरी से जला सकते हो। इसके लिए फिर आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इसके एमसीपीसीबी पैनल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, आपको सबसे पहले एसएमडी पहचाननी है कि एक एसएमडी कितने वोल्ट या फिर कितने वाट की लगी हुई है, और उसके अंदर फिर आपको उस हिसाब से कनेक्शन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।